So yesterday we have done lights first part and today we will talk about the light second part. लाइट के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे यूजेस ऑफ मिरर। मिरर के कैसे यूजेस हैं, उनके यूजेस के ऊपर हम बात करेंगे। yesterday we have done spherical mirror and spherical mirror का टू पार्ट्स देख लिए थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, and we already learned about the compound by that they were polished. उस कंपाउंड का नेम था सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. नेक्स्ट टॉपिक विल बी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। Here we will write what will be the uses of concave mirror. कहाँ कहाँ यूज होता है concave mirror, वहाँ हम यूज कहाँ कहाँ हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं concave mirror को. Let's see. So first is here automobiles headlight. ऑटोमोबाइल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं वहाँ कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं वहाँ कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। द सेकेंड इज द टॉर्च। थर्ड इज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मिरर जो होता है, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है उसमें भी हम यूज करते हैं। डेंटिस्ट आर यूज्ड। Dentist mirror is also known as concave mirror, and generally we are using in shaving mirror, and the solar cooker. ये टोटल 5 जगह हैं जहां पर हम लोग इमेज अपने कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज क्यों करते हैं? व्हाई वी आर यूजिंग द कॉनकेव मिरर? बिकॉज ऑफ द कॉनकेव मिरर it can form all type of the mirror, all type of the images. So you can write here, it can make all types of images, because it can make all types of images. ये हर तरह की images बना सकता है। रियल इमेज भी बना सकता है, इन्वर्टेड भी बना सकता है, डिमिनाइज्ड भी बना सकता है, वर्चुअल भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, एंड ऑल द टाइप्स ऑफ इमेजेस कॉनकेव मिरर कैन मेक। ओके, कॉनकेव मिरर का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द देयर नेचर। कॉनकेव मिरर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट क्या करती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जाम्पल, after reflection these will meet at a point. जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट बनाती हैं, यानी फोकस बनाती हैं। दे मेक अ फोकस, एंड सभी जगह हमें फोकस की ही जरूरत पड़ती है। आप ऑटोमोबाइल्स में भी देखेंगे, टॉर्च में डेंटिस्ट मिरर है, शेविंग मिरर है, सोलर कुकर है, यहाँ भी सब जगह हमें फोकस की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है? लाइट्स को एक क्लोजर पाथ पे लाके या एक सिंगल पॉइंट पर लाके मीट कराता है। सो दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। So which type of the nature is here? Converging.
converging nature. So concave mirror having a converging nature. Next we will move on the next uses of convex mirror. Next we are moving on the convex mirror. Remember it, these uses are very important, and in a daily life we are using convex mirror. So uses of convex mirror, few uses of the convex mirror are here. First we will use the rear view mirror in automobiles. You have seen in a automobiles rear view mirrors are there, and there you can see the objects which are coming from the back side. इसीलिए एम्बुलेंस पे उल्टा इसीलिए आपको जो पीछे से गाड़ियां आ रही होती हैं वो आपको दिखाई दे जाती हैं, और उनकी जो इमेजेस बनती हैं दे आर मेकिंग अ वर्चुअल इमेजेस. वर्चुअल इमेजेस कैसी होती हैं? वर्चुअल इमेजेस होती हैं. ओके, वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट द फुल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है. They are having the power to make a virtual and erect mirror. So first use rear view. For rear view mirror in automobiles, the second use is here in street lights. Have you seen the street lights? Street lights. Generally you have seen the street lights like this, and you are getting the lights in this form. So street lights, in the street light we will use convex mirror. These are the two type of the uses of convex mirror. And convex mirror always make diminished images. हमेशा कैसी इमेजेस बनाते हैं? छोटी इमेज बनाते हैं. कहीं कहीं बड़ी बड़े शॉप्स होती हैं, वहां भी मिरर का यूज करके आप पूरी शॉप को देख सकते हैं. कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है बड़ी बड़ी शॉप्स में भी, शॉपिंग मॉल्स में भी, एंड जनरली अब तो कैमरेज आ गए हैं तो उनका यूज निग्लेजेबल ही हो गया है. बट दे आर चीपर. No electricity use is here and easily available in every places, and every no extra expenditure for these. Next we will see the plane mirror. Next we will see about the plane mirror. So plane mirror, very simple. Plane mirror always make a lateral inversion of an object, यानी कि विपरीत आपको मिलता है, lateral inversion मिलता है इसमें plane mirror में. For example, the man is here and having a rod. So mirror is here. So this will be little bit change because of the lateral inversion. So you have seen this is your
this will be your left hand and this is right hand. So now the images will be changed and rod will be in this hand. It will appear in this hand. Okay, it will appear in this hand. Okay, if you will observe this way, sorry, in this hand. So this is a rod and this is a rod. This is called the lateral inversion. So plane mirror having a lateral inversion of any object. Next, is here lateral inversion. So next is here, if an object is placed 2 meter far, if an object is 2 meter far, so it will be here also 2 meter. So total distance of the object to image, that will be 4 meter. It means total distance of object will be 4 meter. This object is AB and the image of this object, because of it will show the virtual image, that's why I am going to show in breaking line. So another question is here, if a person is moving towards the mirror, if a person is moving towards a mirror with 20 meter per second velocity, if the velocity of a person is 20 meter per second, then image will be, so what velocity of image will be, that will be 40 meter per second. Remember this concept. So velocity of image will be equal to the twice of velocity of object. This is very important. So velocity of image will be twice of velocity of object. And tomorrow we will start our next topic, refraction. Thank you.